इंडियन नेशनल न्यूज़ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बॉम्बे हाई कोर्ट का जो फैसला आया है तबलीगी जमात को लेकर। दोस्तों, आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है इंजीनियर खलीकुज़्ज़मा साहब को, जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और ऐसे विषयों पर उनकी ख़ास नज़र रहती है। उनके साथ बातचीत करेंगे हमारे एडिशनल एडिटर अहमद अली साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडियन नेशनल न्यूज़ में। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो फैसला आया है मुंबई हाई कोर्ट का तबलीगी जमात को लेकर के, इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या ये फैसला ठीक आया है या आपको लगता है ये फैसला ठीक नहीं आया? क्या आपकी प्रतिक्रिया है? देखिए, मेरी राय तो इसमें यही है और ज़्यादातर लोगों की राय यही है कि फैसला बहुत अच्छा फैसला है। और ख़ास तौर से जब से ये महामारी हमारे देश में और पूरी दुनिया में शुरू हुई है तो सारे लोग बहुत परेशान हो गए कि बहुत बड़ी बीमारी है, महामारी है, और हमारे यहाँ भारतवर्ष में भी उसकी काफ़ी तैयारियाँ की गई, इससे कैसे निपटा जाए। लेकिन इसी दौरान जो बहुत दुखद घटना जो हुई वो ये हुई कि तबलीगी जमात को लेके एक प्रोपेगेंडे का तूफ़ान खड़ा किया गया जी। और ऐसा कुछ यानी मैसेज देने की कोशिश की गई जैसे भारतवर्ष में कोरोना तबलीगी जमात ही लेकर आई है, जबकि सब लोग बड़ा माहौल क्रिएट कर दिया गया एक नफरत का माहौल, एक गैप क्रिएट करने का, एक हेट स्पीचेस शुरू हुई, प्रोपेगेंडा का तूफ़ान, गोदी मीडिया ने उसको और हवा दी। और जबकि सच्चाइयाँ लोगों के सामने है कि भाई जनवरी में पहला केस आ चुका था, फरवरी गुजर गई, मार्च में जाके लॉकडाउन हुआ और तबलीगी जमात का प्रकरण उसके 2-3 हफ्ते बाद हुआ। तो तब तक कोरोना अच्छा खासा फैल चुका था, हज़ारों की तादाद इस देश में थी उसके यानी कोरोना के मरीज़ों की। उसके बाद तबलीगी जमात की उसमें बीच में एंट्री होती है। लॉकडाउन में बहुत सारे लोग फंस गए, कोटा में हमारे छात्र फंस गए, रशिया में हमारे छात्र फंस गए, भाई जो जहाँ था वहाँ फंस गया। 22 तारीख को जनता कर्फ्यू का ऐलान हुआ, 23 और 24 से जब लॉकडाउन शुरू हो गया तो अंडरस्टूड है कि भाई इतना बड़ा देश है भारत, आप इसे एक दुनिया कह लीजिए, कि जहाँ इंग्लैंड की आबादी के बराबर जनता हर वक्त ट्रेन में रहती है, सफ़र करती है, तो जो जहाँ था वहाँ फंस गया। मेरी वाइफ इलाहाबाद में थी, वहीं फंस गई। छात्र वहाँ फंसे हुए थे। ये आपका जम्मू के अंदर जो कटरा है, वैष्णो देवी, वहाँ जो श्रद्धालु फंसे हुए थे। हमारे छात्र रशिया के अंदर फंसे हुए थे, MBBS करने जाते हैं, तो अंडरस्टूड है जो जहाँ था वो फंस गया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे तबलीगी जमात का नाम आया तो निज़ामुद्दीन मरकज़ को ऐसा मतलब पेश किया गया कि पता नहीं यहाँ ही से कोरोना जो है पैदा हुआ। उस समय हालात कुछ ऐसे बना दिए गए थे कि हर आदमी समझ रहा था, ये ऐसा प्रोपेगेंडा था कि कोरोना जो है वो सिर्फ जमाती लोग ही कर रहे हैं। आज ये फैसला जो आया है, इस फैसले से आपको क्या लगता है, क्या अभी न्याय बाकी है हमारे देश में? देखिए, इस फैसले को लेकर मैं ये कहूँगा कि बात सही है कि तबलीगी जमात को लेकर उन्होंने एक धर्म विशेष और समुदाय विशेष को एक टारगेट करके यानी एक निशाना बनाया और एक नफ़रत की राजनीति इन्होंने की और जनता में डिवीज़न की उन्होंने कोशिश की। और जगह जगह इसका असर भी दिखा कि लोगों ने कहीं कहीं हमले भी शुरू कर दिए, कहीं झगड़े भी शुरू हो गए। और ये बिल्कुल रूटीन बात थी, कोई नई बात नहीं है। तबलीगी जमात के लोग ज़माने से आ रहे हैं, भारत सरकार उनको वीज़ा देती है। उस वक्त भी 2000 से लोग ऊपर थे, विदेशी मुश्किल से 300 थे उसके अंदर, और वो बिल्कुल वीज़ा और लीगल प्रोसेस के तहत जगह जगह गए, वहाँ रह रहे थे वो। लेकिन ऐसा मैसेज दिया गया जैसे यही लोग जैसे पूरा कोरोना फैला रहे थे, जबकि बहुत सारी इसी दौरान जो है नमस्ते ट्रंप का प्रोग्राम हुआ, कनिका कपूर का प्रोग्राम हुआ, जो बहुत सारे प्रोग्राम सामुदायिक सामाजिक लेवल पे चल रहे थे, चल ही रहे थे। लेकिन ये जो फैसला आया, इसने इस प्रोपेगेंडे का जो गुब्बारा था उसकी हवा निकाल दी है। ये प्रोपेगेंडे का तूफ़ान जो था इसकी उसने हवा निकाल दी है। तो ये बहुत खुशी का मौका है कि लोग ये समझने लगे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी दलीलों को अदालत में सुना नहीं जा रहा है। ये तो नहीं कहेंगे न्याय ख़त्म हो गया, लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि हमारी दलीलों को, हमारी लॉजिक्स को न्यायालय में सुना नहीं जा रहा है। लेकिन इस फैसले के बाद अंदाज़ा हुआ कि भाई न्याय भी ज़िंदा है और लोगों का भरोसा न्यायपालिका पर और ज़्यादा बढ़ा है। और जिस तरह की टिप्पणियाँ जज साहिबान ने की हैं, डबल बेंच थी वो, 2 जजों ने, वो बहुत ही स्वागत के लायक हैं। और उसने ये बात साफ साफ कही है कि ये तो इन्होंने उसको बलि का बकरा बनाया है, तबलीगी जमात को उन्होंने बलि का बकरा बनाया है। कुछ और नहीं मिला तो यही मिला तो ठीक है। लोगों को मुख्य मुद्दों से जो बेरोजगारी है और भ्रष्टाचार है, गरीबी है, निरक्षरता है और सैनिटेशन सफाई है, बहुत सारे मुद्दे देश के। मैं आपको रोकना चाहूँगा, हमारे साथ निसार साहब, काजी निसार साहब मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, आप हमारे इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। निसार साहब, मैं ये मुफ्ती साहब ये जानना चाहता हूँ कि जो मुंबई हाई कोर्ट का जो ये फैसला आया है तबलीगी जमात को लेकर के, आपको ये फैसला कैसा लग रहा है? आपकी प्रतिक्रियाएं क्या हैं इसको लेकर के? नहीं, मैं तो ये कहूंगा इस सिलसिले में कि देर से ही सही मुंबई हाई कोर्ट के फाजिल जजों का तबलीगी जमात के खिलाफ मंसूबा बंद साजिश के हवाले से जो फैसला आया है, और ये कहना
तबलीगी जमात को बल्ली का बकरा बनाया गया है। ये जो अल्फाज हैं बहुत अहम हैं, बहुत ही अहम हैं, और ये अल्फाज मुल्की अदालतों के वक़ार और एतबार को बहाल करने की अच्छी कोशिश है, और हम इसका जनाब आली खैर मकदम करते हैं और तवक्को करते हैं कि कौमी यकजहती और मुल्की सालमियत के तनाजुर में इस फैसले के इंशाअल्लाह मुस्बत असरात मुरत्तब होंगे। और एक ऐसे वक्त में जबकि अदालतों पर एतमाद बराबर कमजोर हो रहा था, हुकूमत अपने तमाम वसाइल को इख्तियार करके तबलीगी जमात से वाबस्ता अफराद को मुल्क में कोरोना के फैलाव का जिम्मेदार करार दे रही थी, और मुल्क की कुछ इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया जनती पर तेल का काम करके कौमी यकजहती और सलामती से खिलवाड़ के साथ मुसलमानों के खिलाफ नफरत का जहर घोल रही थी। बम्बई हाई कोर्ट का यह तारीखी फैसला जहां इंसाफ की जीत है, तो फिरका परस्त जहनियत के मुंह पर जोरदार तमाचा है। जी हाँ, आपने उस समय जी मैंने ये जोरदार तमाचा है और बहुत अहम फैसला है। काश कि ये फैसला उसी वक्त सामने आ गया होता जबकि कोरोना की आड़ में हुकूमत नवाज एक तबका मुसलमानों के खिलाफ ऐसा जहन बनाने में कामयाब हो रहा था कि मुस्लिम सब्जी फरोशों को हिकारत की नजर से गैर मुस्लिम अक्सरियती इलाकों से निकाला जा रहा था। मामला उस हद तक संगीन हो गया था कि तबलीगी जमात से वाबस्तगी इंतजामिया की निगाह में जुर्म समझी जाने लगी थी। पूरे मुल्क में, पूरे हिंदुस्तान के गोशे गोशे में और खास तौर पर सूबा यूपी में न जाने कितने बेकसूर लोगों के खिलाफ महज इस वजह से मुकदमात कायम किए गए कि वो तबलीगी जमात से ताल्लुक रखने वाले थे। लिहाजा हमें जो ये फैसला आया है, ये मुल्क के लिए और हमारे तमाम हिंदुस्तान के वासियों के लिए और हिंदुस्तान के तमाम भाइयों के लिए एक पूरी आबादी के लिए यह फैसला बहुत ही अहम है, और मैं इसका जनाब आली पूरे तौर पे खैर मकदम करता हूँ और बम्बई हाई कोर्ट के उन फाजिल जजों को मुबारकबाद देता हूँ कि मौलाए करीम उन सबको मुल्क के लिए और मुल्क की तरक्की के लिए कबूल फरमाए। और जो हमारे मुल्क की परंपरा रही है कि हिंदू मुस्लिम एकता और हर एक को हर एक निगाह से, यहाँ जितने भी आबाद लोग हैं, चाहे वो सिख हैं, ईसाई हैं, और जितने भी लोग यहाँ बसते हैं, रहते हैं, सहते हैं, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, सबके अपने हुकूक दिए गए हैं। इसी हुकूक के तहत जो बम्बई हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, ये एक तारीखी फैसला है। जी, बहुत अच्छी बात की आपने। और ये फैसला जो आया है वो ऐसे माहौल में आया कि अभी भी ऐसी हवाएं चल रही थी कि मतलब कि शायद न्याय खत्म हो गया, भूषण साहब का केस ले लीजिए और केस ले लीजिए, लेकिन देखा जा रहा है कि अब न्यायालय जो है वो बिल्कुल सही फैसले कर रहा है और लग रहा है कि अभी हमारे देश में न्याय बाकी है। नहीं, बिल्कुल हमें तो हमेशा उम्मीद रही है और हम तो हमेशा यही कहते हुए आए हैं कि भाई हम न्याय पे भरोसा करते हैं। हमने कभी न्याय के खिलाफ कभी बात नहीं की है, और ये तो हो सकता है कि भाई कमजोर हो रहा है, लेकिन जो हमारी अदालतें हैं, जो हमारी कोर्ट्स हैं, हम उस पर पूरा एतमाद हमें है। कोई उसको हम दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही फैसले आते रहेंगे, उस देश का जो विकास है वो होगा, मतलब तरक्की का लग रहा है कि अब विकास की बात होगी देश के अंदर, नौकरियों की बात होगी, और ये जो फालतू मुद्दे बनाए गए ये खत्म होंगे। अच्छी शुरुआत है न्यायालय की। असल में मैंने ये देखा है कि मुल्क के तमाम गोशे गोशे में, अभी मैं बिहार गया हुआ था और उससे पहले बंगाल गया था, तो मैंने यही देखा वहां के अभी मुल्क में जो सबसे बड़ी जरूरत है वो जरूरत है विकास की जी। कि मुल्क का गरीब, मुल्क का पिछड़ा, मुल्क का दलित, मुल्क का मुसलमान, मुल्क का हिंदू, मुल्क का जैनी, मुल्क का सिख, मुल्क का ईसाई, हर एक की जबान पे विकास की बात है। विकास, हमारे पीएम साहब ने जो कहा था, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ सबका हैं कि सबका साथ सबका विकास जो नारा लगाया गया था, वो नारा वाकई कारगर हो और उस पर काम होना चाहिए, और सबका विकास हो, सबका सम्मान। हम तो कह रहे सबका सम्मान होना चाहिए। मुल्क का हर व्यक्ति सम्मान के काबिल है, मुल्क का हर फर्द सम्मान के काबिल है, उसको इज्जत मिले, रेस्पेक्ट मिले, हर एक को अपना मकाम मिले,
और हम फख्र से ये कह सकें कि हम हर हाल में हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी रहेंगे। और ये भी कहें कि हमें हिंदुस्तानी होने पे गर्व है और फख्र है कि हम फख्र से कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छी आपने जानकारी रखी। तो ये थे मुफ्ती निसार साहब। तो क्या आप सहमत हैं मुफ्ती साहब से जो बात की उन्होंने? और आखिरी बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि एकता की जरूरत है और विकास की जरूरत है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही है कि इस प्रोपेगेंडे से ये तक हो गया था कि सब्ज़ी बेचने वाला किसी गैर मुस्लिम आबादी में पहुँच जाए तो उससे सब्ज़ी मत ख़रीदो, उस पर हमले शुरू हो गए थे। जी बिल्कुल। लेकिन इस फैसले ने जो इस प्रोपेगेंडे की हवा निकाल दी है, तो यकीनन हम ये उम्मीद करते हैं कि लोगों का ख़ास तौर से अल्पसंख्यकों का विश्वास न्यायपालिका के ऊपर और ज़्यादा बढ़ेगा। और हालत ये हो गई थी इस वक्त देश के अंदर, जिस तरह से पूरे देश की 130 करोड़ जनता विकास को ढूंढ रही है, तलाश कर रही है, वैसे ही वो न्याय को ढूंढ रही थी कि न्याय कहाँ पर है, कहीं पर मिल जाए तो उम्मीद की किरण जग जाए। तो ये डबल बेंच ने जो औरंगाबाद पीठ ने बॉम्बे हाई कोर्ट की फ़ैसला किया है, इसने उम्मीद की किरण फिर से जगा दी है कि अभी न्याय ख़त्म नहीं हुआ है, न्याय भी ज़िंदा है। और ये प्रोपेगेंडे इसी तरह से रखे के रखे रह जाएंगे और दोबारा फिर से जो है वो देश में जो एकता और प्यार, मोहब्बत और भाईचारा, जी ये प्यार और भाईचारे के बगैर कोई दुनिया का देश विकास नहीं कर सकता। बिल्कुल। ये चाहे कुछ भी कर लें, उसके बगैर कोई विकास पे आ ही नहीं सकता। अब जो तबलीगी जमात के लोग हमारे देश में आए थे और उन्हें सुकून मिला होगा और उनको अच्छा लगा होगा कि इतना अच्छा फैसला आया है, और इस समय वो और भी दुआएं कर रहे होंगे सबके लिए और फैसले अच्छे आने के लिए। हमारे साथ में सुल्तान सलाउद्दीन साहब जुड़ चुके हैं और उनसे पूछते हैं। सलाउद्दीन साहब, ये बताइए कि आप सुबह से इसी केस को लेकर के जुड़े हुए थे, क्या अपडेट है आपके पास, थोड़ा हमें बताइए। जनाब, पहली बात तो ये है, जब से ये फ़ैसला आया है और ये फ़ैसला तबलीग जमात के फेवर में आया है, और जो मेहमान हमारे बाहर से विदेश से आए हुए थे, जितने लोग भी इसमें जमात में अपना दीन का काम कर रहे थे और उन पर ये एक ज़्यादती थी और उनके साथ में नाइंसाफ़ी थी, और जिस तरह से उनको बदनाम किया गया और पूरे देश के अंदर नफ़रत फैलाई गई, दीवारें खड़ी की गई, लोगों के दिल तोड़े गए, ज़ख्मी हो गए दिल लोगों के, ऐसी ऐसी बातें मीडिया पर जो है बताई गई मीडिया कर्मियों के द्वारा। और हमारे बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया उनके हक़ में, ये इस देश की बहुत बड़ी जीत है और ये मरहम का काम करेगी उन ज़ख्मी दिलों के लिए, उन टूटे हुए दिलों के लिए। और जो नाइंसाफ़ियाँ लोग उम्मीद लगाए बैठे थे, वो नाइंसाफ़ियाँ अब इस देश में नहीं होंगी। ये ऐलान है बॉम्बे हाई कोर्ट का, ये फ़ैसला इस बात का ऐलान है कि इस देश में इंसाफ बाकी है और बाकी रहेगा, और जो गंगा जमनी तहज़ीब बरसों से चली आ रही है वो हमेशा कायम रहेगी। नफ़रत की हार होगी, मोहब्बतों की जीत होगी, और जो गलत लोग हैं वो कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। और हमारा भारत जैसे पहले था उससे भी ज़्यादा तरक्की करेगा, क्योंकि मोहब्बतों से कारवां चलते हैं, देश चलते हैं, और तमाम जितने भी भाईचारे अगर हम कायम रखेंगे तो हमें कामयाबी मिलेगी और देश हमारा विकास करेगा सच्ची में। सुल्तान साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। जो आप ये सुन रहे थे सुल्तान साहब को, आपको क्या लगा इनसे, ये जो बात इन्होंने कही है सारे फैसले के बाद, बताया कि कोर्ट ने क्या फैसला किया, क्या प्रतिक्रिया है आपकी इसके ऊपर? सुल्तान सलाउद्दीन साहब की बात से भी अंदाज़ा हुआ कि पूरे देश की जनता, 130 करोड़ जनता, मेजॉरिटी चंद लोग गोदी मीडिया और चंद लोगों को छोड़ के जो नफ़रत के सौदागर हैं, तो इसी निगाह से उसको देख रहे हैं, यानी उसको एक अच्छी निगाह से देख रहे हैं, उसका इस्तकबाल कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। तो सुल्तान सलाउद्दीन साहब ने बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दी है कि भाई बहुत अच्छा फ़ैसला आया है, स्वागत के लायक है, और लोगों को चाहिए कि वो यानी कानून में विश्वास करते हुए इस तरह के इदारों में भी बात ले जाएं और वहाँ से फ़ैसले करवाएं, बजाय इसके कि सड़क के ऊपर फ़ैसला कर लें, एक्स्ट्रा जुडिशियल कोई काम कर डालें, कानून हाथ में ले डालें। वो अच्छी बात नहीं है। सभ्य समाज के अंदर जो इदारे मौजूद हैं उन्हीं को मजबूत करें। कानून जिंदा है और कानून जो है अभी है हमारे साथ, तो इसलिए हमें बिल्कुल कानून का सहारा लेना चाहिए। आगे भी अगर कोई मुश्किलें आती हैं या परेशानी आती है तो कानून हमारे साथ है और हमें कानून का साथ देना चाहिए। हमारे साथ शाजिया भी जुड़ चुकी हैं। शाजिया, आप भी लगे हो इसको प्रोग्राम को लेकर के और काफ़ी इस केस को लेकर के काफ़ी भागदौड़ की आपने, आपके पास क्या अपडेट्स है, थोड़ा बताइए।
बहुत बहुत शुक्रिया अहमद साहब। और मेरे पास ये अपडेट है कि जो शुक्रवार को फैसला आया है बॉम्बे हाई कोर्ट का, बॉम्बे हाई कोर्ट औरंगाबाद पीठ ने जो फैसला जजमेंट में आया है कि कुछ विदेशी मेहमान जो अलग अलग देशों से आए और उन पर एफआईआर दर्ज की गई, उनके खिलाफ़ केस बनाया, उनको जेल में डाला गया। तो उनमें से 29 लोगों ने याचिका दायर की थी। तो उस पर ये फैसला आया है कि उस याचिका को सुनने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने उनकी क्या प्रतिक्रियाएं थी। उन्होंने औरंगाबाद के जो जज थे उन्होंने न सिर्फ विदेशी मेहमानों के जो खिलाफ़ एफआईआर को रद्द किया, बल्कि उन लोगों को फटकार भी लगाई जो इस मामले को लेकर बैठे हुए थे। तो बहुत अच्छा फैसला आया है। उन्होंने सब एफआईआर वगैरह सब रद्द कर दी हैं और उन सब लोगों को बहुत फटकार लगाई। और उन पत्रकारों और उन तमाम पत्रकारों और उन तमाम लोगों के ऊपर ये मुंह पे तमाचा है कि जिस तरीके से वो इसको कोरोना बम, तबलीगी जमात को कोरोना जिहाद इस तरीके से फैला रहे थे और नफ़रत का बीज जो बो रहे थे हमारे देश में, वो सब उनकी जो राजनीति थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब इससे ये पता चलता है कि जो हमारे देश में न्याय अभी भी बाकी है और आने वाले टाइम में इसका बहुत सुनहरा कल देखने को हमें मिलेगा। आपसी भाईचारा बहुत ज़्यादा कायम रहेगा और कुछ चंद लोगों की वजह से मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि चंद लोगों की वजह से अपना भाईचारा ख़राब ना करें, क्योंकि देखिए हाई कोर्ट के जजों ने भी ये जजमेंट दिया है कि इससे तबलीगी जमात का कुछ लेना देना नहीं था, ये बीमारी थी और वो कहीं से भी आ सकती है। शुक्रिया शाजिया तुम्हारा अपडेट देने के लिए। ये शाजिया ने जो बताई बात बहुत अच्छी बात बताई है कि मतलब किस तरह जो है कोर्ट ने साफ तौर से कहा है कि मतलब ये बेसिकली जो ये प्रोपेगेंडा था, ये प्रोपेगेंडा वाला जो शब्द आया है, ये जो चीज़ आई है, इससे क्या लगता है आपको कि कोर्ट अवेयर है इन चीज़ों से कि जो मीडिया और ये बाकी चीज़ें जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था, मतलब कोर्ट इससे अवेयर हो चुकी है कि ऐसा हो रहा था देश में? जी जी, देखिए बहन शाजिया ने बहुत अच्छे अंदाज में बहुत अच्छी बात बताई है कि ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा था वो अदालत जाहिर है कि अवेयर रहती है, अवेयर है और रहना भी चाहिए। तो यानी उसकी पूरी निगाह थी इस पूरी प्रकरण के ऊपर कि किस तरीके से एक धर्म विशेष, एक समुदाय विशेष, एक जमात विशेष के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडे का तूफ़ान खड़ा किया गया था, तो अदालत हमारी उससे अवेयर थी और उसने एक लिहाज से एक आईना दिखा दिया है और नफ़रत के सौदागरों को एक तमाचा उसने मारा है और उसने लिहाजा इस पर एक विराम लगा दिया है और ये उसने इसको जाहिर कर दिया है कि खाली उनको बलि का बकरा बनाया गया और उनका कोई ऐसा रोल नहीं है। जाहिर है कोई भी धार्मिक सामाजिक जमात प्लान्ड वे में बीमारी नहीं फैला सकती। बीमारी फैलाने के लिए थोड़े आए थे, वो तो यहाँ नमाज की और दीन की, अखलाकियात की और नैतिकता की शिक्षा देने के लिए यहाँ पर आते हैं, उनको वीज़ा मिला हुआ था। तो बहन शाजिया ने हमारी बहुत अच्छी यहाँ पर बात कही है कि न्यायालय की इस पर निगाह थी और न्यायालय ने पूरा जो है यानी इस पूरे ऊपर नफरत के ऊपर एक यानी इस पूरे प्रोसेस के ऊपर उन्होंने एक विराम लगा दिया है। एक अच्छा फैसला आया है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपसे, आपने इस पर जानकारी दी, बहुत शुक्रिया आपका। दर्शकों, मैं आपको भी बताना चाहता हूँ कि ये फैसला जो आया है सुप्रीम कोर्ट का, बॉम्बे हाई कोर्ट का, माफ़ कीजिएगा मुंबई हाई कोर्ट का, ये फैसले से हमें खुश नहीं होना है, बल्कि हमें इस पे ये ध्यान रखना है कि जो हमारे देश में मिली जुली संस्कृति है, ये खाली बात जमात की नहीं, और भी हमारे धर्म है यहाँ पे जो जैसे अगर हम बात करें, कितनी जगह ऐसा भी हुआ है कि कहीं सत्संग चल रहा था, वहाँ भी काफ़ी लोग रुक गए थे और वो भी इशू बन सकता था, लेकिन वो इशू नहीं बना, एक जमात का इशू बना। हमारा ये मिली जुली संस्कृति है, इसको कायम रखना है और एक दूसरे के धर्मों का आदर सम्मान करना है, इसी को तो हिंदुस्तान कहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में भाईचारा बना रहे, दोस्ती बनी रहे। आपका एक बार फिर शुक्रिया हमारे इस स्टूडियो में आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दर्शकों, ये था आज का हमारा प्रयास आप तक खबर पहुंचाने का। ऐसे ही करंट अफेयर की और भी खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप लोग देखते रहिए इंडियन नेशनल न्यूज़।